हमारे ब्रज में बड़ को बर बोलते। क्या बोलते लाला? माइक में बोल। है बर को पेड़। हमारे यहां वड़ को बर बोलते। बर, बर का पेड़। तो आप समझ गए, बड़, बड़ एक रूप में स्त्रियों का पति होता है। क्या होता है बड़? एक रूप में वो भगवान विष्णु का रूप होता है, तो वो पति हो गया सब स्त्रियों का। पर जितनी जरूरत स्त्री को है पति की, उससे ज्यादा जरूरत पति को स्त्री की होनी चाहिए। क्यों? पत्नी ज्यादा काम आती है पति के, और पति थोड़ा कम काम आता है पत्नी के। पत्नी से पुरुष को स्त्री से ज्यादा काम है। दिन में 100 काम करवाता है पुरुष स्त्री से, और 4-6 काम स्त्री करवाती है दिन में, पर ज्यादा काम तो पुरुष ही करवाता है। तो स्त्री पुरुष के ज्यादा काम आती है। ज्यादा समय तक स्त्री पति की सेवा कर सकती है। पांडे जी, पति की सेवा पत्नी ज्यादा समय कर सकती है। कपड़े बदलने का काम पत्नी कर सकती है पति का, पर पति पत्नी के कपड़े बदलने का काम ज्यादा कर सकता नहीं। ज्यादा मतलब थोड़ा भी नहीं कर सकता, पर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं कर सकता। अगर पति को मरने में 6 महीना बाकी है, तो बूढ़ी अम्मा भी लगी रहेगी। थोड़ा रूमाल से पहुंच दिया, कपड़े घुसेड़ दिए, कुछ उतार लिए, तो पत्नी करती रहती है। ये महिमा है स्त्री के, यानी कि ये गुण है स्त्री का। इसीलिए आज हम 9 दिन की कथा स्त्री के रूप में भगवान की सुनने के लिए आए हैं। हम उनकी महिमा ज्यादा गाएंगे। क्यों? कोई काम आए ना आए, पर मैडम काम आती है। स्त्री काम आती है। बाल के, गोपाल के, बोलो बच्चों के भी, बच्चे की लैट्रिन धो देती है। पैदा कोई करे और धोए कोई। नानी का ये गुण है, दादी बनने का ये गुण है। अच्छा, नाना भी तो होता है, पर नाना ये काम नहीं करता। नाना को तो परफ्यूम मार के, जॉनसेंस में लपेट के, नैपकिन वेपकिन लगा के, हंसता खेलता नाना को दो, तो नाना थोड़ा 2 मिनट इधर उधर हिला लेगा। और जैसे ही रोना शुरू किया, डायरेक्ट नानी याद आ जाती है? गुजरात में क्या मुहावरा कहावत है, नानी याद आने को कब कहते हैं अपन? जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, तब नानी याद आती है। तो नाना को नानी याद कब आती है? जब पोता, फिर नहीं संभाल सकता। और ये जो पति होते हैं ना, ये जो बच्चे के नाम के आगे नाम ठूस देते हैं जबरदस्ती, ये भी ऐसे ही है। हंसते खेलते बच्चे को गोद लेना इनका काम, और रोना धोना सीधा मम्मी के पास। सुनो सुनो सुनो, ये छोड़ो, काम छोड़ो, काम छोड़ो, बच्चे को संभालो, बच्चे को संभालो। क्यों? बच्चे को संभालने का काम माँ का है, माँ का। अर्थात हम चाहे बूढ़े हो गए, चाहे जवान, पर हमारी जो माता है वो दुर्गा माता है सबके। नवद्वाराम अष्टचक्रम देवानाम परोध्ययाम, अथर्ववेद भी ये कह रहा है। नवद्वारा, 9 शक्तियों से पूर्ण, 9 रत्नों से पूर्ण, नवग्रह से पूर्ण वो देवी नव दुर्गा, वही हमारी माँ, सारे जगत की माँ है। बंधुओं, हम तो हमेशा सारे जगत को अपना परिवार मानते हैं। हमारे सनातन में वसुदैव कुटुंब कम, सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम, ईसाईयत, ये सब हमारी माँ के ही पात्र है। ये सब हमारी माँ इन पे कृपा करती है, और उस माँ का नाम दुर्गा माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये हमारी माता, और यही हमारी प्रार्थना है।
ये प्रार्थना हमें ये सिखा रही है कि उसी का नाम पिता है और उसी का नाम माता है, पर भगवान पहले माँ हैं और बाद में पिता हैं। पालन करने का काम बाद में है, पहले तो प्रकट करना है। तो पालन कौन करता है घर में? पिता, और निर्माण माँ। इसीलिए हर माँ को चाहिए कि वो माँ ही रहे, मैडम ना बने। अगर वो मैडम हो गई तो फिर निर्माण बालक का होने वाला नहीं है। केवल स्कूल में पढ़ाने से बालक का निर्माण नहीं होगा बंधु, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहला गुरु स्कूल नहीं है, पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु स्कूल। और आप लोगों की बदकिस्मती क्या है कि आपका पहला गुरु स्कूल। आपका बस चले तो डॉक्टर के पास में से डिलीवरी करके सीधा स्कूल में छोड़ दे बच्चे को। यहां तक भी सोचते लोग हैं। 6-6 महीने के बच्चों को हो, कोई दूसरी रखते मैडम वगैरह पैसे से, तनख्वाह से, 6 महीने के बच्चे को वो पाल रही है और मैडम नौकरी पे जा रही है। बता, दूसरों को नौकरी दे रही है और खुद नौकरी पर भाग रही है बच्चे को। तो काय को पैदा किया भाई ये है? अरे 6 महीने का होकर तूने दूसरों के हाथ में पटक दिया है और तुझे ये पता नहीं कि वो स्त्री कैसी है, क्या करती है, उसका चरित्र कैसा है, उसका बोलना कैसा है, उसके खून कैसा दौड़ रहा है, उसके शरीर में कौन से हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, तेरी औलाद पे क्या फर्क पड़ेगा। पर पागल हुई रखी है माताएं नौकरी के चक्कर में।